अपनी तलवारों के सारथ की भारत को भी चलाने उसकी सेना ऊंटों और घोड़ों पर सवार थी। एक बर्बर बांट जो सभ्यता को रौंदने के लिए बढ़ रही थी। जुनैद का आदेश सीधा था कि हिंदुस्तान में जहां मूर्तियां दिखें वहां मस्जिदें खड़ी करो, जहां वेद सुने जाए वहां अजान गूंजे, और जहां हिंदू दिखाई दे वहां तलवार से रास्ता बनाओ। उसको आदेश मिला था कि हिंद की गहराई में जाओ और इस्लाम को वहां तक फैलाओ जहां अभी मूर्ति पूजा होती है। 742 में जुनैद अल मुर्री अपनी सेनाएं उठाकर राजस्थान की सरहदों की ओर बढ़ा। पहला हमला हुआ भीनमाल पर। वहां का मंदिर जला दिया गया। गुरुकुल की लाइब्रेरी आग में बदल दी गई। जो ब्राह्मण किताबें बचाकर भागे वह रास्ते में मार दिए गए। गुजरात के सोमनाथ तक खतरा फैल गया। इस आक्रमण की पुष्टि अरब इतिहासकार भी करते हैं, लेकिन जुनैद नहीं जानता था कि पहाड़ों के उस पार कोई शांत नहीं बैठा है। मेवाड़ की पहाड़ियों में बप्पा रावल अब युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा और हर गांव से सूचना मंगाई। कौन कहा गया, कितनी सेना आई, कितने जिलों में कत्लेआम हुआ। हर नक्शा, हर मार्ग, हर दरगाह बप्पा रावल की आंखों में उतरा हुआ था। फिर उन्होंने एक ही बात कही कि भीनमाल में मंदिर जला है ना, अब वहां से उसकी लाशें झलकर उठेंगी। उन्होंने अपने गुप्त योद्धाओं को कई टुकड़ों में बांटा। उन्होंने अरबों के काफिलों पर हमला किया। खाना पानी बंद कर दिया। पानी के कुओं को जहर से भर दिया गया। जुनैद की सेना जैसे जैसे भीनमाल से अंदर बढ़ती उन्हें लगता कोई देख नहीं रहा, लेकिन हर मोड़ पर मौत छुपी बैठी थी। 743 के आसपास बप्पा रावल जानते थे कि एक सीधी टक्कर नहीं देनी है, बल्कि पहले उन्हें थकाना है, काटना है, बिखेरना है, फिर आखिरी वार करना है, और वैसा ही वार जो सिंध के घावों का जवाब बन सके। अभी युद्ध पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जुनैद को अब मेवाड़ की तरफ बढ़ने में डर लगने लगा था। वह नहीं जानता था कि अगला पड़ाव उसके लिए आखिरी साबित हो सकता है। लोगों को लगा था कि अब कुछ नहीं बचा और सिंध की तरह यह जगह भी इस्लामिक सल्तनत की जागीर बन जाएगी। बप्पा रावल ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, जिसमें राजपूत, गुर्जर, भील, हर वह योद्धा जो अब तक सिर्फ अपनी मिट्टी की रक्षा करता था, अब धर्म की रक्षा के लिए उठ चुका था। बप्पा रावल ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। उन्होंने बस एक आदेश दिया कि भीनमाल में जितने भी बचे हैं अब वह लौटकर अरब नहीं जाएंगे। रात के अंधेरे में बप्पा रावल की सेना 4 दिशाओं से चली। कोई तामझाम नहीं, कोई नगाड़ा नहीं, बस सन्नाटा और मौत की आहट। भीनमाल की पहाड़ियों के पीछे से योद्धा उतरे। गुप्त मार्गों से नगर के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया। अरब सेनाएं आराम कर रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कोई विरोध नहीं बचा। 744 की एक रात और तभी पहली तलवार चुपचाप आई और एक गले को 2 हिस्सों में काट गई। चीख उठी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भीनमाल की हर गली में राजपूत सैनिक घुस चुके थे। एक मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होकर बप्पा रावल चिल्लाए कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये उस बेटी की चीख है जो कासिम के शिविर से रोती हुई गई थी। अरब सेनापति बाहर निकला। उसने देखा कि आग, राख और हिंदुस्तानी तलवारें हर कोने से उसके सिपाहियों की गर्दनें उड़ा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बप्पा रावल ने उसे बीच बाजार में धर लिया और बोला कि तू वह नहीं जिसने राजा दाहिर को मारा, लेकिन तू उसका वारिस है। अब तेरा जवाब मैं हूं। और फिर बिना देर किए उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। भीनमाल की जमीन, जो कुछ दिन पहले तक हिंदुओं के खून से लहूलुहान थी, अब वहां अरबों का खून बह रहा था। सुबह जब सूर्य निकला तो पहली बार लोगों ने देखा कि मंदिर फिर से खुला है। गुरुकुल के बच्चे वापस लौटे हैं और उसकी सीढ़ियों पर बैठे हैं। बप्पा रावल तलवार खून से सनी हुई, लेकिन आंखों में शांति। 744 के अंत में राजकुमार जय सिंह उस मंदिर की देहरी पर आए, बप्पा रावल के चरणों में गिर पड़े और बोले कि आज मेरे पिता को न्याय मिला। बप्पा रावल ने उन्हें उठाया और कहा कि ये शुरुआत है, अभी सिंध बाकी है। भीनमाल की जीत के बाद पूरा इलाका कांप गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी हिंदू राजा ने न सिर्फ अरब सेनाओं को रोका, बल्कि उनके खेमों में घुसकर गर्दनें काटी थी। लेकिन बप्पा रावल ने खुद से कहा कि भीनमाल बस शुरुआत थी, अब वे इलाके साफ होंगे जहां ये सोच बची हुई है। अब टारगेट था दक्षिणी राजस्थान, अरब सेनाएं। अब भी जैसलमेर, बाड़मेर, थर और कच्छ के कुछ इलाकों में छिपकर डेरा डाले हुए थी। वहां ना कोई किला था, ना कोई नगर, वहां सिर्फ रेत थी। वहां से वे व्यापारियों के भेष में यात्रियों को पकड़ते, गांवों पर छिपकर हमला करते, मंदिरों को रात में लूटते और वापस रेत में गायब हो जाते। बप्पा रावल ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को रेगिस्तानी इलाके में भेजा, जैसे कि भीड़, गड़रियां, ऊंट पालक, जो इस धरती के असली पुत्र थे। उन्होंने नक्शे बनाए, कुएं गिने और हर गुफा पहचान ली गई जहां दुश्मन छिपकर बैठा था। बप्पा रावल ने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटा, कोई ऊंट पर, कोई घोड़े पर, कोई पैदल, और सबका एक ही मिशन था कि दुश्मन जिंदा वापस न जाए। 745 में रातों को धूल उड़ती थी और सुबह सिर्फ खून की बू आती थी। अरब सेनाएं समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है जो हर बार नई दिशा से हमला करता है और हर बार एक ही बार में सब खत्म कर देता है। बाड़मेर के पास एक दर्रा था जहां एक बड़ा अरब गिरोह छुपा हुआ था। वहां से गुलामों की तस्करी होती थी
बप्पा रावल खुद गए बिना घुड़सवारों के सिर्फ अपने मूल सैनिकों के साथ आधी रात को उस दर्रे को घेर लिया गया और सुबह सूरज उगने से पहले वहां की रेत लाल हो चुकी थी। कई हिंदू स्त्रियां जो उन इलाकों में बंधक बनाई गई थी उन्हें छुड़ाया गया। कुछ इतनी टूटी हुई थी कि रो भी नहीं पा रही थी। अब सच्चे मायनों में प्रतिशोध शुरू हुआ था। अब बप्पा रावल सिर्फ दुश्मन को हरा नहीं रहे थे, बल्कि वह उनके ठिकानों को जला रहे थे, उनकी रणनीतियों को तोड़ रहे थे और उनके हर नक्शे को मिटा रहे थे जिनकी गुप्त जानकारी उन्हें जैत्रा भील जैसे योद्धाओं ने दी थी। रेगिस्तान अब साफ था, लेकिन एक नाम अब भी सांसों में जहर बना हुआ था और वो नाम था सिंध। और अब वही सिंध फिर से अरब गवर्नर तमीम इब्न जैन अल उतबी के कब्जे में था, जिसने हाल ही में एक और मंदिर गिरवाया था। राजकुमार जयसिंह उस खबर को सुनते ही तमतमा उठे। वह सीधा बप्पा रावल के पास पहुंचे। 746 की शुरुआत में बप्पा रावल उठे। उन्होंने एक नक्शा मांगा, तलवार अपनी कमर में बांधी और सिर्फ इतना कहा कि सिंध की सरहद पर अब सिर्फ दीवारें नहीं टूटेगी, बल्कि वहां से ये सोच ही खत्म होगी। पूरा सैन्य दल तैयार किया गया। इस बार कोई गुप्त हमला नहीं था, यह सीधा युद्ध था, और वह भी दुश्मन की जमीन पर, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान सिर्फ सहता नहीं, जवाब देना भी जानता है। मार्ग कठिन था, नदी पार करनी थी, रेगिस्तान की हद लांघनी थी, सिंध के दुर्गम इलाकों में उतरना था। और जब सिंध की सरहद पर आखिरी बार शिविर लगाया गया तो बप्पा रावल ने एक सभा में सब सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक वाक्य कहा कि कल सुबह जब सूरज उगे तो सिंध के सेनापति को यह पता चल जाना चाहिए कि उसका पाप आज खत्म होगा। राजकुमार जयसिंह बप्पा रावल से बोले कि अगर मैं उस किले के अंदर गया और दुश्मन को नहीं मार पाया तो मुझे वहीं चलाकर मेरे पिता के पास भेज देना। बप्पा रावल ने उन्हें कंधे से पकड़ा और कहा कि नहीं, आज तुम वहां जाओगे और उस जमीन पर फिर से अपने पिता का नाम उठाओगे। ये युद्ध सिर्फ खून का नहीं, सम्मान का है। 746 के मध्य में सुबह सूरज निकला और उसके साथ बप्पा रावल की सेना सिंध में दाखिल हुई। मूल स्थान की सरहद पर बप्पा रावल की सेना पहुंच चुकी थी। सामने सिंध का दुर्ग था। अरब गवर्नर को खबर मिली कि बप्पा रावल अपनी पूरी सेना के साथ सिंध की तरफ बढ़ रहा है। वह हंसा कि हिंदुओं की फौज रेगिस्तान पार नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने सूरज की रोशनी में धूल उड़ती देखी और उसके बीच नीले केसरिया और सफेद वस्त्रों में लिपटी तलवारें चमकती दिखाई दी, तब उसे समझ आया कि यह कोई सामान्य आक्रमण नहीं है। बप्पा रावल ने सेना नहीं भेजी, बल्कि वह खुद सबसे आगे थे। उनके पीछे वे सैनिक थे जो अरबों की छाया से भी नफरत करते थे। युद्ध शुरू हुआ। सिंध के किले की दीवारों पर तीरों की बौछार हुई। एक एक कर अरब सैनिक नीचे गिरते गए। राजकुमार जयसिंह सीधा उस कक्ष में पहुंचे जहां से उनका वंश मिटाया गया था। वहां खड़ा था वही सरदार जिसने उनके पिता को धोखे से घेरने में मदद की थी। बिना एक शब्द के उन्होंने तलवार उठाई और गर्दन काट दी। किले का प्रमुख गवर्नर जब भागने की कोशिश कर रहा था, बप्पा रावल ने उसे सामने धर लिया। गर्दन धड़ से अलग, किला गिरा और ध्वज बदला गया। अब वहां कोई इस्लामिक नारा नहीं गूंज रहा था। अब वहां की हवाओं में सिर्फ एक नाम तैर रहा था, बप्पा रावल।